अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क इसे खुला रखने के लिए अमरीका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। साथ ये भी कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता कि चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। खित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खित्ते के ममालिक अमरीका और जा रहे मुल्कों को बेदखल करें क्योंकि इन मुल्कों को तशवीश सिर्फ इसराइल की है। अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। बोले कि अमरीका ने जुमे को रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। ईरानी हुकूमत के मुताबिक तबाह 36,000 इमारतें रिहायशी यूनिट्स हैं। सिर्फ तेहरान में अमरीका और इसराइल ने 10,000 इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज़ और 120 स्कूल शामिल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जो तबाही हुई उसे पहले से बेहतर बनाकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी अवाम के ताउन से सूरत हाल को भी गुजार लेंगे। मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमात की फराहमी में कोई बड़ा तातुल नहीं आया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमरीकी अड्डों को मशरक़ वस्ता की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा कि इस जंग ने वाज़े कर दिया कि हमारे खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। ईरानी स्पीकर ने मज़ीद कहा है कि अमरीका को इसराइल के अलावा किसी की परवाह नहीं। अमरीका सबको इसराइल के लिए कुर्बान करता है। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। उन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। तुर्की को इजाज़त मिलने के बाद फ्रांस और इटली ने भी अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त राबते का फैसला किया है। ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1,444 हो गई। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई। लेबनान में 2,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2, कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर हमलों के दौरान ओमान में 3 अफराद जान से गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान अब तक 11 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई। ट्रंप ने ईरान के रद्द-ए-अमल का गलत अंदाज़ा लगाया। उन्हें बता दिया था कि ईरान इस बार मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे सकता है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा कि पहले ईरान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया तो उसने ये सबक सीखा कि तहम्मुल जाहिरियत की दावत देता है। अमरीकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन की भी ट्रंप इंतज़ामिया पर तनकीद, कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान जंग के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी ही नहीं की। तेल की कीमतों में इजाफा अमरीका की नाक़िस मनसूबाबंदी की अलामत है। उधर जर्मन चांसलर ने भी कहा है कि ट्रंप के पास जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। ईरान जंग शुरू होने के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान पहला राबता जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या किब्रस में होंगे। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर भी इसराइल लेबनान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज़ पर इसराइल के ताज़ा हमले में 12 अफराद शहीद।
अगले 2 महीने के दौरान तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। 60% सरकारी गाड़ियों के ग्राउंड किए जाने के फैसले पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से बतदरीज कटौती को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान, वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का मजहबी जंग का प्रोपेगेंडा खत्म ना हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप के एवेंजलिक मसीही हल्कों से खुसूसी दुआयात इज्तिमात और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर में मजहबी हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अब इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनकी फ़ौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है। नेतन्याहू ने खुलकर एतराफ़ किया कि इसराइल का असल मकसद ऐसे हालात पैदा करना है जिनके ज़रिए ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके ख़त्म किया जा सके। इस दौरान ये तासुर भी देना है कि ईरान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला ईरानी अवाम को खुद करना है। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने बहरा अरब में गुज़िश्ता दिनों ईरानी जहाज़ को निशाना बनाने पर अमेरिका को जवाबी हमलों की वार्निंग दे दी। कहा कि ईरानी जहाज़ के हमले को पुरअमन मिशन मुकम्मल करके ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी सेलर्स पर बराह रास्त लड़ाई में मसरूफ न होने के बावजूद हमला किया गया। ईरानी जहाज़ पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकरों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, बशर्ते कि तेल के कार्गो की तिजारत चीनी युआन में हो। फ्रांस और इटली का अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबता। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। ईरान में हमले के बावजूद बेखौफ मजमा अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता रहा। हमला उस वक्त हुआ जब खातून अमरीकियों को अल्लाह अकबर का मफहूम समझा रही थीं। खातून ने बताया कि अल्लाह अकबर का मतलब खुदा सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे ताकतवर है। अमरीकी जंगी तैयारों से भी कहा कि जब हमारे ऊपर से ये जहाज़ गुजरते हैं या बमबारी होती है तो हमें कोई खौफ नहीं होता। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड के ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं।